ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। राम कथा के इस श्रृंखला में अब हम अंतिम 3 सेशन पर आ गए हैं। आज ये 16वां सेशन। इससे पूरे 18 सेशन, 6 कांड, बाल कांड पे 3, अयोध्या कांड पर 3, अरण्य कांड पर 3, किष्किंधा कांड पर 3, सुंदर कांड पर 3 अभी तक सेशंस हो चुके हैं। अब युद्ध कांड का पहला सेशन आज हम आरंभ करेंगे। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी और सारी वानर सेना सुग्रीव जी के नेतृत्व में हनुमान जी के सफलतापूर्वक लंका से सीता देवी का समाचार प्राप्त करने के पश्चात पूर्ण उत्साह के साथ अपना चढ़ाई की तैयारियां आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी लंका का दहन कर चुके हैं। रावण हनुमान जी के इस पराक्रम से बहुत बुरी तरह सदमा में चला गया। आज तक कभी किसी प्रतिद्वंद्वी ने लंका पर इस प्रकार उनकी उपस्थिति में उनके नेत्रों के समक्ष ऐसा घोर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर अपमानित कभी नहीं किया था। पराजय और अपमान दोनों ही कड़वा स्वाद हमें दे जाते हैं, और पराजय और अपमान किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो जिसने आज तक कभी इतिहास में पराजय और अपमान अनुभव ही नहीं किया हो, तो उसके लिए तो जैसे कहते हैं ना, मिठास को जैसे अपन घोलते हैं वैसे कड़वे को घोल कर उसको घुट्टी पिला दे। तो रावण चारों दिशाओं में देख रहा था कि लंका का विध्वंस जो हुआ उसकी दुर्व्यवस्था क्या है। कई जगह अंगारे अभी भी जल रहे थे, कई महल अभी भी पिघल रहे थे। रावण के आंखों के सामने उनकी संपूर्ण ऐश्वर्य का इस तरह से मजाक उड़ा दिया था हनुमान जी ने। रावण अपने राजमहल में आए, मंडोदरी उनको आलिंगन करने आई, सांत्वना देने। रावण मंडोदरी का आलिंगन न करते हुए मंडोदरी के केश को सूंघने लगा और कहता है, इसमें से भी धुएं की बदबू आ रही है। रावण के ऊपर इतना सदमा लग गया था, हर जगह उसको धुआं ही दिख रहा था, मंडोदरी के बालों में भी। मंडोदरी कहती है, रावण, एक वानर ने आपके सम्मान को कितना बड़ा तमाचा मार दिया। जो बुरी तरह से दहशत पूरे लंका में मची है, उसका परिणाम ये हुआ है कि लंका वासियों का आत्मविश्वास पर भयंकर आघात लग चुका है। रावण क्रोध में आते बोलते, मंडोदरी, तुम मेरे पक्ष में हो कि राम के पक्ष में हो? हनुमान की स्तुति कर रहे हो क्या? मंडोदरी ने कहा, अरे बाबा, फैक्ट्स बता रही हूँ, समाचार दे रही हूँ, जितना निष्पक्ष हो सकता है बता रही हूँ। रावण एक ऐसे लीडर थे जो सत्य का दर्शन करके कभी उसको स्वीकार नहीं कर पाते थे। नॉट रेडी टू कन्फ्रंट द ट्रूथ, ऑलवेज ट्राइंग टू कंसील द ट्रूथ। समस्त विश्व रावण के सामने
दर्पण के समान बारंबार उसको व्यक्त कर रहा है कि भाई रामचंद्र की शक्ति, रामचंद्र का सामर्थ्य, उनका पराक्रम क्या है। पराभव के लिए तैयार रहिए, लेकिन रावण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब जब ऐसे अहंकारी नेता जब पराजित होते हैं तो उनका अहंकार कभी इस बात को स्वीकार करने ही नहीं देता कि इस पराजय में मेरा भी कोई हस्तक्षेप या योगदान रहा क्या। ये सारी लीला क्यों घटी? क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया। लंका के किसी निवासी और लंका के नागरिक ने थोड़ी किया। लंका के किसी मंत्री या रावण के भाइयों ने थोड़ी ये प्रस्ताव दिया। यह रावण के खोपड़ी की ही उपज थी। तो यह संपूर्ण आक्रमण और लंका के दहन के पीछे रावण को ही उत्तरदायित्व लेना चाहिए। लेकिन रावण खोज रहा है, नहीं नहीं, हम तो नेक हैं, हम तो पराक्रमी हैं, हम तो कभी गलती नहीं कर सकते। तो रावण देखता है विभीषण की ओर और विभीषण को देख के कहता है, क्यों विभीषण, तुम्हारा ही आइडिया था ना कि इस वानर को न मारे, और बड़े बड़े धर्मशास्त्र के श्लोक कोट किया तुमने कि दूत को कभी मारा नहीं जाता। राजनीति के नियमों के अंतर्गत दूत का हनन नहीं होता। दूत के अंगों को काट दिया जाए या फिर अन्य किसी प्रकार से उनको आघात पहुंचाए, ये स्वीकृत है, लेकिन दूत का कभी हनन नहीं होता। ये आप ही ने पूरे सभा के बीच धर्मशास्त्र के श्लोक व्यक्त करते हुए कहा था। क्यों विभीषण? विभीषण कहते हैं, हाँ मैंने ही कहा था, और इसके कारण हमने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई, और मैं देखता हूं विभीषण लंका के सारे घर जल गए, केवल तुम्हारा घर नहीं जला है। अब इसको देखकर मेरे मन में संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि नहीं? तो रावण मंडोदरी की अनुमति के लेकर विभीषण के घर पर जाता है, क्योंकि उसको समाचार मिल गया विभीषण का घर नहीं जला है। तो विभीषण के घर में जैसे ही प्रवेश करता है, जोर जोर से क्या सुन रहा है? राम 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 नाम, राम नाम। विभीषण के घर में प्रवेश करता है, देखता है दीवारों पर राम 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 लिखा हुआ है। रावण के 10 सर घूमने लगते हैं। बोलते यार मेरे घर पे बैठा हुआ मेरा शत्रु। तो विभीषण नालायक, राम का नाम लेते और सब जगह राम राम लिखा हुआ है। विभीषण कहते रहे शांति शांति भैया, ये राम मतलब क्या है? वो नहीं, राम मतलब रावणा, वा माँ मतलब मंडोदरी। रावण, माँ मंडोदरी। तो मैं आपके और भाभी जी का नाम ले रहा हूं, रामा रामा रामा। रावण कहता शाबाश, केवल आपके दीवारों में क्यों, लंका के हर दीवार पे राम नाम होना चाहिए। तो विभीषण इतने एक्सपर्ट थे कि रावण को प्रचार में लगा दिया, राक्षस को प्रचार में नियोजित कर दिया। तो कहा जाता है लंका में अब तक श्री रामचंद्र क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि लंका में पाप और पुण्य की मिली भगत थी। प्रभुपाद को पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत की अवस्था भी ऐसी उस समय थी। पाप और पुण्य की जब इतनी मिली भगत होती है तो शुद्ध भक्ति का प्रवेश कठिन हो जाता है। क्योंकि जब शुद्ध भक्ति सामने आती है तो पुण्य कहता है हम हैं ना, आपकी क्या आवश्यकता है, पुण्यवान कम है क्या? देखो टीका, देखो गुरुवार के दिन हम कौन से मंदिर जाते हैं, देखो घर पर पूजा रूम है। तो विभीषण पुण्य के प्रतीक हैं, लंका के बाकी निवासी पाप के प्रतीक हैं। और रावण ने क्या किया था? विभीषण को अपना सुरक्षित स्थान दिया था, तू अपना पुण्य करते रहे।
विभीषण पुण्य करते रहे, लेकिन अब तक कभी रावण के पाप को रोक नहीं पाए। तो इसलिए जब पाप और पुण्य आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो उसमें शुद्ध भक्ति की हार होती है। पाप अपने पापों को रोकने की क्षमता नहीं रखते, पुण्य के अंदर दम नहीं होता पाप को चुप कराने का। इसलिए जब हनुमान जी जैसे गुरु प्रवेश करते हैं तब जाकर दो चार तमाचा मारकर जब पाप को झचकोरते हैं, हिलाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तब पुण्य जागता है, बोलता है अरे मेरे ख्याल से पाप के साथ मुझे ऐसा रवैया करना पड़ेगा। पाप के साथ संबंध बना के नहीं रख सकते, पूर्णतः त्यागना होगा, तब जाकर ऐसे वैराग्य का अंकुर पुण्य के अंदर फूटता है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी को कुछ भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी यहाँ लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा नाइट क्लब है, रात को 9 बजे खुलता है, सुबह 5 बजे तक चलता है। रात भर दुनिया भर के लोग आकर नाचते हैं, नशे में रहते हैं, और क्योंकि नशे में रहते हैं किताब बेचो तो तुरंत ले भी लेंगे, तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बढ़िया जगह है। आशीर्वाद दो हम वहाँ जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ। प्रभुपाद ने कहा जरूर जाओ, लेकिन लौट के भी आना, क्योंकि ऐसे पाप पूर्ण स्थान के अंदर प्रवेश करके लौटना कठिन है। इसीलिए यहाँ पर यह संघ की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। जब तक ऐसा सत्संग नहीं होगा, विभीषण को भी प्रथम बार आत्मविश्वास प्राप्त हुआ, तब तक वो पूजा पाठ जरूर करते थे। हनुमान जी के प्रवेश के बाद, हनुमान जी के दर्शन से और हनुमान जी की सेवा करके विभीषण के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। राम नाम का जप वो गंभीरता पूर्वक ले लिए। तो अब रावण अपने अनुचरों को बुलाते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य को एकत्रित करते हैं और ये श्लोक कहते हैं, किम करिष्यामि भद्रं वः किम वा युक्तम अनंतरम उच्यताम न समर्थम यत् कृतं च सुकृतं भवे। रावण कह रहे हैं, इसको कहते हैं नाटक। सारी गलती करने के पश्चात, निर्णय लेने के बाद, द एनाटमी ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक, जो मेन काम करना है वो तो कर लिया, अब बाद में ऊपर से ढकने का, आवरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मैं कैसे ठीक तरह से जो भी राजनीति के नियम है उसको पालन कर रहा हूँ। राजा को मंत्रिमंडल का सलाह लेके सब कुछ करना चाहिए। किम करिष्यामि, मैं अब क्या करूँ। किम वा युक्तम अनंतरम, मैं अगला क्या करूँ आप लोग बताएंगे। उच्चताम न समर्थम, सबसे समर्थ कार्य क्या होगा, जो उचित होगा। कृतम च सुकृतम भवेत, जो कि सुकृत भी प्राप्त करेगा हमारे लिए और आपके लिए। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा मंत्रिमंडल के सदस्यों को। फिर आगे कहते हैं, तो ये श्लोक मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि रावण जो ये बताए हैं तत्व की दृष्टि से वो सही है। तो रावण ने अब तक इतिहास में जो किया, इसको उसकी उपेक्षा करके, उसकी अवहेलना करके, अगर किसी को प्रशासन में, नेतृत्व में, लीडरशिप में कुछ सकारात्मक तत्व सीखने हैं तो इन श्लोकों से वो सीख सकता है। अब रावण ने ये सब पूछने के पहले सीता का हरण बिना पूछे किया, उसको हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन केवल इन श्लोकों को देखते हैं। अब कहते हैं,
मंत्रमूलं हि विजयम् प्रवदन्ति मनस्विनः तस्माद्वै रोचये मंत्रम् रामं प्रति महाबलाः। देखिए विजय के मूल में क्या है? मंत्र मूलम, अर्थात सही मंत्रणा, उपाय, स्ट्रेटजी। मनस्विन, बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। तस्माद् वै रोचये मंत्रम, तो कृपा करके आप सभी लोग मिलकर, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, शक्तिशाली हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, आप कोई उचित मंत्र मुझे बताइए, मंत्रणा दीजिए, जिससे कि रामम प्रति महाबलः, जिसके माध्यम से हम रामचंद्र जी को पराजित कर सकें। फिर अगले श्लोकों में कहते हैं, मंत्रिभिर्हित संयुक्तैः समर्थैर्मन्त्रनिर्णये मित्रैर्वापि समानार्थैः बान्धवैरपि वाधिकैः सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्नम् तम आहु पुरुषोत्तमम्। तो अब रावण ही अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं 3 प्रकार के एडवाइजर, जो उनके साथ एडवाइजर बैठे हैं उन्हीं को बता रहे हैं। 3 श्रेणी के एडवाइजर होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं श्रेष्ठ कौन? जो कोई भी कार्य आरंभ करता है अपने निकट के विदुषी गुरुजनों का विचार विमर्श करके। दूसरा, अपने मित्रों के साथ। तीसरा, अपने बांधवों के साथ, विथ नंबर ऑफ रिलेटिव्स। बांधवैर अपि मित्रैर मंत्रिभिर्हित संयुक्तैः समर्थ मंत्र निर्णय। जो समर्थ हैं और जो हितैषी हैं, हितैषी भी होने चाहिए, समर्थ भी होने चाहिए, ऐसे एडवाइजर्स की आवश्यकता है। फिर परिवार, मित्र, और फिर कर्मारंभान प्रवर्तये दैवे च कुरुते, और साथ में इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोविडेंस, जो भाग्य को भी अपने साथ लेने का प्रयत्न करे। ये जो है सर्वश्रेष्ठ एडवाइजर है। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि रावण के पास ज्ञान की कमी नहीं थी। अधिकांश विश्व भर में या तो पॉलिटिकल लीडरशिप, कॉरपोरेट लीडरशिप या सोशल सेक्टर के लीडरशिप में बड़े से बड़े जब घोटाले होते हैं तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि उस स्तर पर जो नेता गलती कर रहे हैं वो किसी ज्ञान की कमी के कारण। उन लोगों के अंदर ज्ञान, कला, सामर्थ्य, अनुभव, सफलता का सूत्र, इसकी कमी नहीं रहती। अधिकांश जिनकी समस्या आती है चरित्रहीनता के कारण, कथनी और करनी में अंतर। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मन
वचस्सन्य मनस्सन्य कर्मसन्य दुरात्मन। मन अर्थात विचार, वाणी और जो हम कार्य करें, तीनों में जब समन्वय हो तब हम शांति की अनुभूति करते हैं। अन्यथा हमारे मन में हम लोग अशांत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर रावण के अंदर सामर्थ्य की कमी नहीं दिख रही। रावण तो हर प्रकार से समर्थ है, लेकिन समस्या कहाँ आई? अब बोल सब रहे हैं, लेकिन कब बोल रहे हैं? सीता का हरण होने के बाद 10 महीने बाद अचानक उनको याद आ रहा है बेस्ट एडवाइजर कौन होते हैं। अब दूसरी श्रेणी की बताते हैं। एकोर्थम विमृशेद एको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरम। अब दूसरी श्रेणी के कहते हैं कौन? जो अकेले ही विचार करते हैं। उनको लगता है और किसी को पूछ के क्या लाभ, क्या मिलेगा। हम जानते ही हैं सब कुछ कार्य समर्थ करने में हम पूरी तरह सक्षम हैं, हम कर लेंगे। एकोर्थम विमृशेद एको धर्म प्रकुरुते मन। वही धर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो भी स्वयं निर्णय ले लेते हैं। एकोर्थम विमृशेद एको धर्मे। अच्छा, तीसरा एकः कार्याणि कुरुते। कार्य संपन्न करते समय भी अकेले ही सब कुछ करते हैं। तम आहुर मध्यमम नरः। ऐसा व्यक्ति मध्यम है, सामान्य है। उनको लगता नहीं कि बहुत लोगों का विचार विमर्श करके, उनको लगता है जितने लोगों का हम निर्णय या उनका अनुमान लेंगे, उनका मत पूछेंगे, इतने मतों को कौन संभाल के बैठेगा? समय जाएगा, देर हो जाएगी। इसलिए मन में विचार किया, करो, अपना डालो। तम आहु मध्यमम नरम। अब तीसरी श्रेणी की कहते हैं। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति कौन है? गुणदोषावनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्म व्यपाश्रयम् करिष्यामीति यत् कार्यम् उपेक्षेत से नराधम। जो अधिक विचार न करे, हर प्रकार के धर्म के कार्य को त्याग दे और फिर पश्चाताप करे, ऐसा व्यक्ति है गुण दोष विनिश्चित्य त्यक्त्वा। ये करने पर सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, इसके विषय में विचार न करते हुए गुण दोष विनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्म व्यपाश्रयम्। हर प्रकार के धर्म के कार्य को छोड़कर करिष्यामि इति, मैं ही इसको करूंगा, यह कार्यम उपेक्षेत स नराधमम। इस प्रकार इसको कहते हैं नराधम। अच्छा, अब ये 3 वर्णन करने के पश्चात रावण और आगे बढ़कर, ये तो हो गया एडवाइजर। अब रावण 3 प्रकार के एडवाइस के ऊपर भी ज्ञान दे रहे हैं। रावण के पास एक सर नहीं है, कितना है? तो मानना तो पड़ेगा, सोचता बहुत है, लेकिन जैसा सोचता है वैसे करता नहीं, वो अलग प्रॉब्लम है। तो आगे कहते हैं अब ऐकमत्यम उपागम्य
शास्त्रादृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरताः तम आहु मंत्रमुत्तमम्। तो वो स्ट्रैटेजी जो सारे गुरुजनों एडवाइजर को लेकर एकत्रित होकर करें और बहुत उत्साह के साथ विभिन्न दृष्टिकोण से उसको निरीक्षण करने के बाद उसके पक्ष में हम मत व्यक्त करें। अच्छा, जो नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो नियम हैं उस सब को देखकर उसके अंतर्गत उसका विचार विमर्श करे, वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं मध्यम वाला क्या है? बहवीर अपि मतिर्गत्वा मंत्रिणामर्थ निर्णयः पुनर्यत्रैकटां प्राप्तः समंत्रो मध्यमः स्मृतः। तो अगर कोई आइडिया को लेकर सारे एडवाइजर आपस में खिटपिट करने लगे, है कि नहीं, लेकिन फिर बहुत प्रयत्न के पश्चात उस एडवाइस को, उस आइडिया को सब लोग झक मारकर स्वीकार कर ही लेते हैं कि भाई और हम मना करेंगे और कुछ आइडिया इसमें देंगे या मत व्यक्त करेंगे और खींचेगा, चलो मान ही लेते हैं। उसको कहते हैं मध्यमा। फिर आगे तीसरा, अन्योन्यां मतिम आस्थाय यत्र संप्रतिभाष्यते न चैकमत्ये श्रेयोस्ति मंत्रः सो धर्म उच्यते। वो आइडिया जो कि एक दूसरे से भिन्न हो और सब में विरोधाभास हो, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। एक ही टीम के लोग अलग अलग दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सबसे घटिया है, वर्स्ट है। न च एकमत्ये, देयर इज नो यूनैनिमिटी, एक मत के साथ उसकी स्वीकृति नहीं है, ये सबसे वर्स्ट एडवाइस है। तो अपने आप में ये 6 श्लोक एक बहुत बड़े कथा और विचार विमर्श का एक सब्जेक्ट है ये, और इसके अंतर्गत बहुत सी बातें हम अनुभव कर सकते हैं जो रावण ने सुनाया। प्रॉब्लम क्या है? रावण उवाच, रावण ने सुनाया, और उसका प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान इतना है लेकिन उसका ध्यान इंद्र तृप्ति पे है। तो इसी को कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। हम सोच कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, पालन कुछ कर रहे हैं, और इसमें विरोधाभास। मैं कई प्रोग्राम कर रहा था, प्रोग्राम में सामने हमारे सज्जन बैठे, कीर्तन चल रहा था, सब लोग जोर जोर से कीर्तन में हाथ में ताली बजा रहे थे। ये सज्जन बस चुपचाप बैठकर यूं यूं धीमे धीमे ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैं कह रहा था जोर से बजाओ ताली, जोर से बजाओ, महामंत्र के प्रभाव से सारे पाप उड़ जाएंगे। मैं पूरे उत्साह में था, पब्लिक भी उत्साह में थी, केवल ये सज्जन बेचारे उदास यूं 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 कर रहे। तो मैं सोच रहा था क्या हो गया इसको। प्रोग्राम के बाद प्रसाद वसाद हो गया, एक कोने में वो खड़ा हुआ था, यही सज्जन हाथ में तंबाकू लिए जोर से ताली बजा रहा था। तो मैं उनके पास गया, बोला भाई कीर्तन में तो आपकी ताली बज नहीं रही थी, थोड़ा सा तंबाकू क्या आ गया, इतना उत्साह भराया। वो कहता है प्रभु ये तंबाकू मत बोलो इसको, ये संजीवनी बूटी है। मैंने कहा अरे वाह, संजीवनी बूटी ये कहाँ से आ गया?
बोले हाँ, मेरे दादाजी मुझे रामायण सुनाते थे बचपन में, बीच बीच में ब्रेक लेकर ये खाते थे, मैं पूछता था क्या है, बोले यही तो हनुमान जी लेके आए जिसको सूंघकर लक्ष्मण झटका खाए। लक्ष्मण झटका खाए? अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से सुना? तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, अर्थात कुछ करो और उसको लेकर शास्त्र के आधार पर या किसी आधार पर कुछ हम एक्सक्यूज बनाएं, रैशनलाइज करें। तो इसलिए रावण को कोई भी कुछ टोकता था, रावण के पास हमेशा शास्त्र का कोट रेडी रहता था। मैंने ये क्यों किया, ये श्लोक, ये यहाँ। तो इसलिए जितनी जानकारी हम पाएंगे उतना हम सतमार्ग से, धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट होते हुए भी लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। रावण वही कर रहा था। तो अब प्रसंग आगे बढ़ता है। रावण कहता है, देखिए मेरे आसपास आप सभी लोग जितने मंत्री हैं, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि राजा के बल को बढ़ाए, राजा के सौभाग्य का उदय करें। हे निकुंभ, वज्रहनु, रभस, सूर्य शत्रु, सुप्तग्न, यज्ञकोप, महापार्श, महोदर, अग्निकेतु, रश्मिकेतु, आप सब मेरे साथ है कि नहीं? सब बोलते यस, हम सब आपके साथ हैं, रावण की जय। तो सब लोग लगे हुए हैं और विभीषण सोच रहा है, रावण उल्लू की तरह है। उल्लू की विशेषता क्या होती है? उसको रात में क्लियर दिखता है, दिन में कुछ नहीं दिखता। और उल्लू को लगता है कि रात को जितने भी पक्षी हैं सब बेवकूफ हैं, सब अंधे हैं, लेकिन उन पक्षियों को दिन में सब कुछ दिखता है। वैसे ही पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को रामचंद्र जी की शक्ति और पराक्रम दिख रही है। और रावण, ये कौन है? तो मनुष्य है, राम और लक्ष्मण, दिख ही नहीं रहा है। तो अब विभीषण विचार करते हैं कि अब मुझे हस्तक्षेप करके कुछ बोलना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण भाग युद्ध कांड का ये है, जब विभीषण रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भीषण अर्थात खतरनाक, विभीषण अर्थात जो हृदय के अंदर कंपन पैदा करे, वन हु क्रिएट्स टेरर। विभीषण, तो किसी को लगेगा अरे टेरर, किसके अंदर टेरर? रावण के लिए जो भीषण सत्य, कड़वा सत्य हमेशा पिलाए, वो है विभीषण। रावण के हमेशा आकांक्षा होती थी कि कोई भी मेरे मतों का विरोध करे, या तो उसको डराकर चुप कराऊंगा या लंका का सोना देखकर खरीद कर चुप कराऊंगा। एक ही व्यक्ति थे संपूर्ण लंका में जिसे न डराया जा सकता था न खरीदा जा सकता था, वो थे विभीषण। ये बहुत विभीषण की शक्ति थी, वो निर्भीक थे, धर्म परायण थे, प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे। वो जानते थे कि सत्य मार्ग में किसी राजा को जाने के लिए क्या आवश्यक है। मेरे भाई का शुभ चिंतक, हितैषी बनना मेरा कर्तव्य है। विभीषण कहते हैं, रावण, अगर किसी शत्रु पक्ष के पर विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए 4 ही उपाय है, साम, दान, भेद और दंड। रावण, मैं जानता हूं कि आप रामचंद्र जी से बहुत क्रोधित हो। दंड का प्रयोग तभी किया जाता है जब प्रथम 3 श्रेणी हमने अपना लिया हो। आपने अभी तक रामचंद्र जी के प्रति साम, दान, भेद नहीं अपनाया है। अगर आप सीधे
साक्षात दंड अपनाओगे तो फिर ये आपके लिए विरोधी सिद्ध होगा। मैं तो कहता हूं अगर सीता को ही लौटा दो तो दंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, समस्त लंका सुरक्षित हो जाएगी। तो यहां पर यह श्लोक कहते हैं अप्युपायैस्त्रिभिस्तात योऽर्थः प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रम कालांस्तान् युक्तानाहुर्मनीषिणः। मेरे भाई रावण, महात्मा गण कहते हैं क्या कि उपयुक्त समय कब होता है? जब अपि उपायै त्रिभिस, साम दान भेद तीनों को प्रयोग कर लिया जाए। तात मतलब मेरे प्रिय। मैं आपको ये एडवाइस क्यों दे रहा हूं? इसलिए नहीं कि आपके प्रति क्रोध है, वैर है या स्पर्धा है। वात्सल्य के साथ मैं आपके सुरक्षा से चिंतित ये कह रहा हूं। यो अर्थ प्राप्तुम न शक्यते। ये तीन उपाय अपनाने के बाद भी अगर वो काम न करे, तस्य विक्रमताम, तस्य विक्रम कालांस्तान, तब जाकर हमें विक्रम अर्थात फोर्स, शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब ये पहले तीन प्रयोग नहीं किए गए हों। फिर कहते हैं, देखिए अगर कोई युद्ध भी हो, उस युद्ध में विपक्षी सैन्य बल की शक्तियों को, कमियों का निरीक्षण करना चाहिए। युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता तब होती है जब प्रतिद्वंद्वी विपक्षी दल का सैन्य सतर्क न हो, अय्याशी में धूत हो, ध्यानपूर्वक कार्य न करे, उस विपक्षी सेना में आंतरिक फूट हो, विपक्षी सेना के सैनिक बूढ़े हो, उनको ओवर रिटायरमेंट एज अभी भी काम करने दिया गया हो, विपक्षी दल की सैनिकों में बहुत बीमारी हो, और हो सकता है कभी कभी ऐसे सेनाएं और ऐसे राजा आते हैं सैन्य बल लेकर युद्ध करने जो बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, भाग्य जिनका साथ नहीं देता। तो ऐसे दुर्भाग्य के भुजंग से डसे हुए ऐसे कोई सेना, तो अगर ये सब बातें हों तब जाकर हम कह सकते हैं युद्ध करना चाहिए। अब आप कहोगे मुझे पता नहीं रामचंद्र की सेना कितनी शक्तिशाली है अथवा नहीं, इसका हमने अभी तक अनुमान नहीं लगाया। तो कहते हैं अरे इफ़ यू डोंट हैव राइट एस्टिमेट डोंट अंडर एस्टिमेट। पता ही नहीं, आपको अनुमान ही नहीं, तो ये मत सोचो, हल्का मत लो कि कुछ भी हम कर सकते हैं। इसीलिए अगर युद्ध करना भी हो तो युद्ध करने के लिए उचित, धर्मोचित, धर्मसम्मत कारण होना चाहिए। रावण घूर घूर के देख रहा है विभीषण को। कल सीता ने फटकारा, आज विभीषण। रावण रोज गाली खा रहा है। विभीषण कहते हैं युद्ध के लिए आपके पास और लंका के पास न्यायोचित, धर्मोचित, धर्मसम्मत क्या कारण है? अगर आप कहो प्रतिकार, रिवेंज, बदला, किसके लिए? खर और दूषण के वध के लिए। रावण आप जानते हो, पहला आक्रमण क्या राम ने किया कि खर दूषण ने किया? खर और दूषण आक्रमण किए एक अकेले रामचंद्र के ऊपर 14,000 असुर। आत्म बचाव के लिए अगर रामचंद्र जी ने कुछ किया
उनका दोष है क्या? उसके बदले में आपने क्या किया? खर और दूषण के मौत को कितने समय हो गए? 10 महीने। अगर 10 महीने पहले खर और दूषण का वध हुआ और रावण आपको लगा मेरे भाई का हत्यारा राम, हम उनको मारेंगे, खर और दूषण का हत्यारा है ये, मारेंगे, युद्ध करेंगे, उचित था। उस समय ये बात स्वीकार कर सकता था। खर दूषण और 14,000 असुरों के वध के पश्चात आपने क्या किया? युद्ध ऐलान किया? नहीं, राम की पत्नी को जाकर अपहरण किया। ये कोई राजा इस तरह करते हैं? एक सेना दूसरी सेना के साथ ऐसा करती है? रावण देख रहा है विभीषण को। विभीषण कहता है, रावण, हो सकता है दूसरा आपके मन में प्रतिकार की भावना होगी, शूर्पणखा की नासिका काटी, शूर्पणखा के साथ अत्याचार अपमान किया, इसलिए हम राम के ऊपर युद्ध घोषित करेंगे। अरे रावण, क्या राम ने शूर्पणखा के ऊपर प्रथम आक्रमण किया था? वो तो शूर्पणखा राम के प्रति आकर्षित हो गई और फिर सीता के ऊपर आक्रमण जब करने लगी, सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण और राम ने शूर्पणखा का वध भी नहीं किया, छोटी सी सर्जरी की। तीसरा, ये सब होते हुए भी आपने सबसे बड़ा पाप किया। एक नारी का, पतिव्रता नारी का, अबला नारी का आपने अपहरण किया। तो जब ज्ञान होता है तब ऐश्वर्य आता है और जब ज्ञान न हो तब विनाश ही होता है। इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग दो रावण। क्रोध को जो त्यागेगा उसके जीवन में धर्म और सुख पूर्णतः ऊपर से वर्षा स्वरूप प्रकट होती है। रावण, क्या आपको जान प्यारी नहीं? क्या आपको लंबे समय तक लंका का नरेश बनने की इच्छा नहीं? अगर आप लंका का नरेश बनकर कायम रहना चाहते हो, दीर्घ काल तक यहाँ के नागरिकों की देखरेख करना चाहते हो, लंबे समय तक स्वस्थ रहकर आप साम्राज्य संभालना चाहते हो, तो मैं आपको जो उपदेश दे रहा हूँ उसे पालन कीजिए। आप कृपा करके मेरी बात सुनिए, इन सभी क्रूर राक्षसों को मत सुनिए, ये आपके हितैषी शुभ चिंतक नहीं हैं। ये शुभ चिंतक नहीं हैं। शुभ चिंतक के भेष में ये सभी आपके शत्रु हैं। रावण आपके शत्रु हैं। रावण जब इतना बड़ा लेक्चर सुनता है, तुरंत घूम के दरबार से बाहर निकल जाता है और अपने अंतःपुर अंतर कक्ष में आ जाता है। रावण अपने ही राजमहल में आने के पश्चात विचार करने लगता है, मैं विभीषण को बिना उत्तर दिए क्यों निकल गया? क्या विभीषण सही तो नहीं कह रहा था? क्या मैं जो कर रहा हूं उचित है, अनुचित है? विभीषण जो कह रहा है उचित है, वो मेरा हितैषी शुभचिंतक है, या विभीषण शत्रु पक्ष के साथ मिल चुका है और शत्रु पक्ष की ओर से वो कठपुतली बनकर मेरे राजमहल में, मेरे ही समक्ष, मेरे ही मंत्रियों के बीच फूट पैदा कर रहा है? विभीषण कहीं मेरा उत्साह क्षीण करने का प्रयास तो नहीं कर रहा? रावण के 10 सर तीव्र गति से घूम रहे थे, कटे नहीं थे, घूम ही रहे थे। अब रावण इस निष्कर्ष पर आता है कि जटिल परिस्थिति में जब धर्म संकट हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ उचित, विश्वास पात्र, बुद्धिमान सलाहकार लगते हैं। विभीषण अपने आप को मेरा सलाहकार बताता है, लेकिन उस पर मेरी श्रद्धा कुछ कम हो गई है। क्यों? सबका घर जला, उसका नहीं। उसका घर क्यों नहीं जला? तो रावण सोच रहा है ऐसा विश्वास पात्र सलाहकार कौन है? क्लिक हो गया, रावण समझ गया विश्वास पात्र सलाहकार कौन है। अगले दिन सुबह विभीषण फिर पहुंचे, रावण के अंतः कक्ष में आए
और कहते हैं, रावण, आज सुबह से जो समाचार सुन रहा हूं वो उचित नहीं। रावण का मन विभीषण के प्रति उठ चुका था, खिन्न हो गया था। और जब किसी के प्रति क्रोध आ जाता है तो हम उसका मुख नहीं देखना चाहते। ब्रह्मा जी ने नेत्रों का डिजाइन इस तरह बनाया है। ब्रह्मा जी को हम हरा नहीं सकते। वो डिजाइन ऐसा बनाया है, जब किसी के साथ खिटपिट होती है हम उसके शरीर के हर अंग को देख लेंगे, आंखों में आंख नहीं मिला सकते। उसको देख के समझ जाओ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो रावण देख नहीं रहा था, इधर उधर देख रहा। बोलो बोलो विभीषण, क्या जल्दी बताओ। विभीषण बता रहे थे, सुबह से पंडित लोगों ने समाचार दिया कि यज्ञ की अग्नि नहीं जल रही, पहला अशुभ संकेत। दूसरा, जो गिद्ध हैं ऊपर उड़ते थे, आज हमारे खिड़की दरवाजे के आसपास घूम रहे हैं गिद्ध, वल्चर। फिर लंका के सारे चारों तरफ जितने गेट हैं, वो गेट के बाहर सारे शेर और सिंह उच्च स्वर में दहाड़ रहे हैं, मानो कि वो किसी मृत शव के अंतड़ियों को खाना चाहे। रावण को तो पहले से विभीषण पे डाउट था कि नालायक, अगर ये नहीं बोलता तो हनुमान को तो खत्म ही कर देता था मैं अभी तक। इसने अपना बिल्कुल थर्ड क्लास एडवाइस दिया, इसके कारण मैंने पूंछ जलाया, जिसके कारण पूरा लंका जल गया। तो रावण के मन में सदमा बैठ गया था विभीषण को लेके। इसका एडवाइस मतलब बड़ा खतरनाक, बेड़ा गर्क ही होता है इसके एडवाइस से। तो आके जो समाचार दे रहा है, रावण क्रोध में आकर बोलता है, विभीषण, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, देवता मुझे पराजित नहीं कर सकते, कोई मुझसे सीता का हरण नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण लंका के इंच इंच को अपने सेना से ढक दूंगा, आवृत कर दूंगा, देखते हैं क्या होता है, निकलो यहां से। विभीषण को निष्कासित कर दिया अपने दृष्टिपथ से, क्योंकि रावण इस मोड़ पर विभीषण को सेवानिवृत्त कर चुका था मानसिक रूप से, कि अब भविष्य में रावण अपने हनुमान के पूंछ के बाद, हनुमान जी के एपिसोड के बाद विभीषण चाहे कितना भी शास्त्र सुनाए, इसका एडवाइस मैं कभी नहीं लूंगा। रावण ने संकल्प कर लिया था। बाकी भाई के नाते उसको यहां टाइम पास करना है, करे, सेवा गई इसकी। तो अब एडवाइजर कौन? रावण ने कहा अपने अनुचरों को बुलाकर, कुंभकर्ण को जगाओ, मेरे सबसे विश्वास पात्र भाई कुंभकर्ण, उनका हम एडवाइस लेंगे। तो मंत्रियों ने कहा, लेकिन कुंभकर्ण का तो अभी अलार्म बजने में टाइम है, उनका तो पहले ही सेट होता है 6 महीने के हिसाब से। हम लोग का 6 घंटे में होता है, कुंभकर्ण का 6 महीने का होता था। रावण ने कहा 6 महीना हमारे पास नहीं है, अभी जगाना पड़ेगा बिफोर टाइम, आपातकालीन परिस्थिति आई है। तो कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया क्या थी? हजारों हाथियों को लाते थे। वो सभी हाथी और घोड़े और गधे, ये तीनों कुंभकर्ण के चारों तरफ पहले खड़े होते थे। हाथी एक जगह, घोड़े एक जगह, गधे एक जगह, हजारों की संख्या में, और सब खड़े होकर एक साथ जोर से चिल्लाते थे। केवल हाथी से नहीं होता था, केवल गधे से भी नहीं होता था। पहले हाथी चिल्लाया, फिर गधा चिल्लाया, उससे भी नहीं होता। तीनों को एक साथ चिल्लाना पड़ता था। तो उसके लिए सब इंचार्ज लोग थे, बराबर जानते थे कब कैसे करवाना है करके, वो पूरा सिस्टम सेट था। तो ये जब चिल्लाते थे तो थोड़ा कुंभकर्ण के अंदर शरीर हिलता था, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। सुबह थोड़ा आवाज़ सुनते तो नींद हल्का सा थोड़ा खुलता है ना, वैसा करके वो बोलने। फिर तब तुरंत जैसे वो ऐसे ऐसे करे, बिगुल और शंख लाखों की संख्या में लोग खड़े होकर बजाते थे। तब फिर थोड़ा और सर हिलाता था।
और तब बड़े बड़े ड्रम, ढोलक, डमरू और फिर घंटी, अलग अलग प्रकार की घंटी लाकर बजाते थे, वो भी एक साथ। तब फिर वो करवट बदलने लगता था, वास्तव में मतलब डिस्टर्ब हो जाता था। तब फिर हजारों राक्षस त्रिशूल, भाले, हाथ में तलवार लाकर मारते थे, उसको चुभाते थे, दबाते थे। फिर उठ के बैठता था, बोला कौन नालायक डिस्टर्ब किया मेरे को। जैसे ही बैठे, सामने वाले को पूरा निगल जाए तो उसके सामने हजारों टन भोजन रेडी रहता था। उठने के बाद अगर वो हजारों टन भोजन न खाए तो सामने वाले को ही निगल जाए। तो सबसे पहले उठते ही साथ हजारों टन भोजन निगल गया और उसके पास पूछता है क्यों जगाया मुझे, वो भी समय से पहले। बोले आपके भाई ने बुलाया है। ओ, भाई ने बुलाया, रावण ने बुलाया। तो रावण के प्रति उसका बड़ा सम्मान था। स्नान वान करके फ्रेश होकर बड़े आत्मविश्वास के साथ रावण के दरबार में पहुंचे। रावण बड़े प्रसन्न, अरे कुंभकर्ण मेरे भाई, पूरी लंका में अब किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं बची मुझे, केवल आप ही मेरे हितैषी हो, शुभ चिंतक हो, कुशाग्र बुद्धि वाले हो। धर्म शास्त्र भी आपने विभीषण जितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो कुंभकर्ण के बारे में ये जानकारी थी लोगों की कि शास्त्र के विद्वान वो भी थे। कुंभकर्ण कहते हैं भैया बताओ सेवा क्या है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। रावण कहते हैं देखो भाई, मेरे पास दो ही प्रश्न है। सीता को मैं लंका में बनाए रखना चाहता हूं और सीता के पति राम और राम के भाई लक्ष्मण दोनों का मैं वध करना चाहता हूं। राम और लक्ष्मण का वध कैसे हो? राम की पत्नी सीता जिनको मैंने अपहरण किया है वो लंका में कैसे हम बचाए रखें? टू सिंपल प्रॉब्लम, इसका आप उपाय बताइए। कुंभकर्ण कहता है भैया बुरा न मानना, लेकिन जो पहले करना चाहिए वो आप लास्ट में कर रहे हो। रावण ने कहा क्या बोल रहे हो? तो हाँ, जो लास्ट में करना चाहिए वो आपने पहले कर दिया। सीता का अपहरण करने के पहले आपको हम लोगों को सब बुलाकर एडवाइस लेना चाहिए था। पहले सीता का अपहरण कर लिया, अब बाद में पूछते हो प्रतिक्रिया से कैसे बचे। सांप को ललकार दिया, अब कह रहे हो कि वो फुफकार मार रहा है, डंक से कैसे बचे? जगाने के पहले पूछना चाहिए ना। तो इसलिए जिसका मन न्याय के आधार पर चलता है वो कभी पश्चाताप नहीं करता। राजन, वो राजा जो राजनीति के नियमानुसार मंत्रियों, ऋषि मुनिगणों और शास्त्र के आधार पर काम करते हैं, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं चलते। बिना कोई उचित योजना के, बिना पर्याप्त मात्रा के विचार विमर्श करके अगर अंधाधुन कोई कार्य हम करेंगे, विनाश निश्चित है भैया। भैया मैं तो कहता हूं आप बड़े सौभाग्यशाली हो। रावण कहता है क्या बकवास कर रहा है, क्यों सौभाग्यशाली हैं? कुंभकर्ण कहता है आपने सीता का अपहरण किया उस आश्रम से, रामचंद्र बहुत दूर नहीं थे, निकट ही थे, फिर भी रामचंद्र जी आपका वध नहीं किए, आप बच गए, अब तक जीवित हो, बड़ा सौभाग्य है आपका। रावण कहता कुंभकर्ण इसलिए जगाया था कि तुमको मैंने जगाया जिससे आप मुझे कुछ उपदेश दे सको, कुछ मंत्रणा दे सको, कुछ युक्ति सुलझा सको। कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुम गलत अधर्म के मार्ग पर हो, अधर्म के मार्ग पर हो, बेवकूफ और मूर्ख हो, और आप हर प्रकार के पाप कर्म कर चुके हो, पापी भी हो। लेकिन भैया मैं अंत में एक अच्छा समाचार आपको दूंगा। रावण कहता है क्या समाचार?
कुंभकर्ण कहता है, ये सब जानते हुए भी कि आप अधर्मी हो और पापी हो, मैं आपका साथ दूंगा। यह है अंतर कुंभकर्ण और विभीषण में। वो क्या? दोनों के पास ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था, उचित अनुचित का ज्ञान था, लेकिन दोनों ज्ञान रखते हुए भी केवल विभीषण ही थे जो उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल कर पाए और उस धर्म के आधार पर खड़े होकर प्रतिवाद व्यक्त कर पाए और रावण को और अधर्म को चुनौती दी। तो केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता। बहुत साल पहले मैं चौपाटी में पुजारी की सेवा कर रहा था, 96-97 की बात है। तो पूजा होने के बाद सुबह की आरती थी। आरती के बाद 10:15 बजे एक नवयुवक आया और एक झोला मुझे दे के बोलता है, थोड़ा गोपीनाथ को भोग लगा दो। मैं उस थैली के अंदर देखा बॉक्सिंग ग्लव्स था। मैंने कहा, इसको थोड़ी हम भोग लगा सकते हैं, ये उचित नहीं है। वो मुझे देख के कहता है, मैं आप लोगों का गीता कोर्स अटेंड कर रहा हूं। वो गीता कोर्स में कहा है, जो कुछ भी नया लो गोपीनाथ को भोग लगाओ, ऑफर करो। मैं बॉक्सर हूं तो नया नया मैंने खरीदा, उत्साह के साथ आकर गोपीनाथ को मैं ऑफर करना चाहता हूं। आप कौन होते रोकने वाले? पुजारी हो, अपना काम करो, अड़चन मत बनो, सहायक बनो। मैं जो फॉलो कर रहा हूं सुन के आया हूं। तो मैंने कहा, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ऑफर कर देते हैं। गोपीनाथ को ऑफर किया। मैंने कहा, प्रभु पता नहीं क्यों ऑफर कर रहा हूं, स्वीकार कर लेना जिस प्रकार से भी। ऑफर करके मैं रिटर्न दिया उस सज्जन को। नवयुवक को पूछा, अभी ऑफर तो कर दिया गोपीनाथ को, तू क्या करेगा इसका? वो बोलता है, जिसको भी मारूंगा गोपीनाथ का महाप्रसाद मिलेगा। मैंने कहा, यह है आपका अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता का। आपने ये नहीं सोचा कि गीता कोर्स का पहला टॉपिक क्या था? ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ। तो शास्त्र का एक कोना पकड़ा, लेकिन मनुष्य जीवन में समय कैसे व्यतीत करना है इसको न समझकर केवल एक छोर पकड़कर आगे बढ़ते रहो तो कैसे होगा। तो विभीषण के पास भी ज्ञान था, विज्ञान नहीं। कुंभकर्ण के पास केवल औपचारिकता मात्र के लिए ज्ञान था। वो ज्ञान का क्या लाभ अगर हम उसे अपने जीवन में न उतार सकें। दोनों में अंतर क्या था? विभीषण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण वो ज्ञान पर अमल कर पा रहे थे? कुंभकर्ण के पास ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण वो ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान के आधार पर अमल नहीं कर पा रहे थे? विभीषण सत्व गुण में थे, कुंभकर्ण तमो गुण में थे। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 नियम। मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, जुआखोरी नहीं और पर पुरुष स्त्री गमन नहीं। इससे रजोगुण और तमोगुण कम होता है, सत्वगुण बढ़ता है। जब सत्वगुण बढ़ेगा तभी इस ज्ञान को हम अपना पाते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन में विग्रहों की स्थापना की, उनका नाम क्या है? कृष्णा बलराम। और प्रभुपाद ने कहा, वाई वी हैव इंस्टॉल्ड कृष्ण बलराम? कृष्णा गिव्स द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, बलराम गिव्स द स्ट्रेंथ टू पिक अप दैट स्वॉर्ड। तलवार हो लेकिन शरीर इतना शिथिल कि तलवार ही नहीं उठती, तो क्या करोगे? कुंभकर्ण ऐसे थे, तलवार उठाने की ताकत नहीं थी। तो इसलिए कहता, रावण मैं जानता हूं तुम पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अधर्म के मार्ग पर हो, लेकिन मैं
आपका साथ दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा स्वार्थ पूरा कर रहे हो, सोने की व्यवस्था कर रहे हो, भोजन की व्यवस्था कर रहे हो। आप जब तक हमारे स्वार्थ की व्यवस्था करोगे, धर्म वर्म ऊपर वाले देख लेंगे। तो अब इन बातों को सुनकर विभीषण अब चुप नहीं रह पाते, क्योंकि देख रहे हैं ड्रामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ड्रामा बढ़ गया तो विभीषण अब सोचते हैं कि भाई रावण मेरे उपदेशों को, मंत्रणा को छोड़कर अब अपने कुंभकर्ण को ले आया। तो विभीषण बोलना आरंभ करते हैं। 6:14-2 वृतो हि बाह्वांतर भोग राशि चिंता विषसुस्मित तीक्ष्ण दंष्ट्रः पंचांगुली पंचशिरोतिकायः सीता महाहिस्तवकेन राजन् सीता महाअहि, महाअहि अर्थात विशाल सर्प। भैया रावण इस विशाल सर्प सीता को आप कहां से अपने शरीर के ऊपर धारण कर लिए? रावण कहेगा अरे बड़ी सुंदरी है, उसके सौंदर्य को देखो तो पागल हो जाओगे। तो विभीषण कहता है इस सर्प के सौंदर्य का मैं वर्णन करता हूं। कहते क्या? बाहुवंतर भोग राशि, उनका वक्षस्थल सर्प के फन के बराबर है। अच्छा, चिंता, जो प्रभु रामचंद्र जी से अलग होकर सीता देवी दिन रात चिंता में है, उनकी चिंता, उनका शोक, उनकी पीड़ा इस कोबरा सर्प के विष के बराबर है। चिंता विष सुस्मित तीक्ष्ण दंष्ट्र। रावण कहता है मुस्कान देखा है क्या? मुस्कान देखोगे बेहोश हो जाओगे। विभीषण कहते हैं भैया उसका जो सुस्मित है ना मुस्कान, वो क्या है? वो उसके अंदर से जो निकलता है ना फन, फैंग्स, जिससे वो काटती हैं, वो है वो। और 5 उंगलियां, वो कैसे हैं? वो 5 उंगलियां वो कोबरा के 5 सर के बराबर है। 5 सर वाला कोबरा भी होता है जो खतरनाक आक्रमण करता है। तो रावण सोचेगा भैया इतना कष्ट करके जान को जोखिम में डालकर अपहरण करके लाया हूं, ऐसे कैसे लौटा दे भाई? संभव नहीं है। और मेरे ऊपर आक्रमण कौन करने वाला है? हम सुरक्षित हैं, सीता भी सुरक्षित है, हम नहीं लौटाएंगे। विभीषण कहता है अगले श्लोक में, यावन्न लंकां समभिद्रवन्ति वली मुखा पर्वतकूटमात्राः दंष्ट्रायुधाश्चैव नखायुधश्च दंष्ट्रायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली
रावण, आपको लग रहा है आप लंका के वन दुर्ग और जल दुर्ग में सुरक्षित हो? देखो, वलीमुखाह अर्थात जो वानर सेना है, कैसे हैं वानर? बंदरों को तो हम संभाल लेंगे। पर्वत कूटमात्राह, अरे विशाल पर्वत राशि की भांति उनका आकार है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास भी अस्त्र हैं। अरे उनके दांत देखे हो क्या? दंष्ट्रायुधाश्चैव, उनके भयंकर दांत हैं, और नखायुधाश्च, नाखून ऐसे हैं एक एक को चीर डालेंगे, अंतड़ियां निकाल लेंगे। विभीषण प्रयास कर रहा है रावण के 10 सर के अंदर कुछ तो बुद्धि पैदा करने, विवेक शक्ति पैदा करने, है ना। यावन न लंकाम समभिद्रवंती, अर्थात द्रवंती अर्थात नदी। नदी जब बहती है उसको कहते हैं द्रवंती। ये जितने विभिन्न वानर हैं, नदी की भांति, वेगवती सरिता की भांति हर प्रकार के डैम को फोड़ते हुए लंका में प्रवेश करेगी। और जब वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आती है, हजारों हजारों गांव बह जाते हैं, बड़े बड़े डैम विध्वंस हो जाते हैं, पुल समाप्त हो जाते हैं। सम अभिद्रवंती, संपूर्ण वानर सेना की शक्ति, रोष और क्रोध की बाढ़ आने वाली है, बचा लो अपने आप को। रावण कहता क्या करूं? प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, मैथिली को रामचंद्र के हवाले सौंप दो। राम की संपत्ति राम के चरणों में समर्पित करो। रावण, चेतावनी दे रहा हूं, अंतिम सूचना है ये। रावण देख रहा है विभीषण को कि भाई बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर मुझे फटकार रहा है। रावण कहता देखो, ऐसे पशु वशु को तो हम जू में बंद कर देंगे, समझे। उनके हाथ में नाखून है, मुख में दांत हैं, ऐसा ऐसा बोल के डराओ मत। हमारे पास अस्त्र शस्त्र वाले कितने योद्धा हैं तुमको पता है क्या? और बोल रहे हो लौटा दो लौटा दो। विभीषण कहते हैं अगले श्लोक में, यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षस पुंगवानाम वज्रोपमा वायु समान वेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। रावण, अगर आपको लगता है कि आपके पास अस्त्र शस्त्र से युक्त योद्धा हैं और करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं श्री रामचंद्र जी के हाथ में जो धनुष है, लक्ष्मण के पास जो धनुष है, उस धनुष के अंदर से जो बाण चलते हैं उनके वेग की शक्ति क्या है? क्या कहते हैं? राम एरिता, राम के धनुष से निकला हुआ बाण, गृह्णन्ति शिरांसि बाणा, आपके राक्षस योद्धाओं के सर को काटकर वो सारी खोपड़ियां रक्त के नदी में तैरने वाली हैं। रक्त की नदी प्रवाहित होगी, उस रक्त की नदी में बीच बीच में ये खोपड़ियां
इस तरह तैरेंगी। थोड़ा विचार करो। राक्षस पुंगवानाम, अच्छा सामान्य राक्षस नहीं, जो बैल की तरह, सांड की तरह शक्तिशाली राक्षस हैं, उनके भी सर को धड़ से अलग करने में सक्षम होंगे रामचंद्र के ये बाण। तो रावण पूछता है क्या कोई स्पेशल है क्या? बाण तो हमारे पास भी है। वज्रोपमा, भैया इंद्र के वज्र की भांति ताकत रखती है एक एक बाण उनकी, समझे क्या? और वायु समान वेगा, कब तर्कस से बाण निकाला, कब धनुष पर रखा, कब उसको पीछे खींचा, कब वो बाण चली, कब सरधड़ से अलग हुआ, कब अगला बाण निकाला, कोई देख भी नहीं पाएगा। वायु के वेग से वो चलेगा, समझे? रावण बैठ के केवल कमेंट्री देते रहोगे, ये भी गया वो भी गया, क्या करूं मैं? प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली। देखो कितने प्रेम से, स्नेह से, सुहृद की भांति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैथिली को दशरथ के पास समर्पित कर दो। कितने प्रेम से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये प्रसंग किस बात का सूचक है? जब माया हावी हो जाती है और हमको लगने लगता है हम ही बुद्धिजीवी हैं, शक्तिशाली हैं, सीनियर हैं, विद्वान हैं, सशक्त हैं, और हमसे कई छोटे हमको गलती करते हुए देखकर अगर हमको कुछ सूचना भी दे, संकेत भी करे, हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कई वैष्णव आके बताएंगे अपने इस बुरी आदत को छोड़ दो और अपनी चेतना को फिर कृष्ण के पास समर्पित करो। नहीं, आसक्ति हो जाती है उस बुरी आदत से, छूटती नहीं। पूरे वैष्णव समुदाय के ऊपर युद्ध घोषित कर देते हैं और व्यक्तिगत जो निर्णय लेना है वही निर्णय लेके छोड़ते हैं। और सभी वैष्णव समुदाय बैठकर देखती है, ओह ये क्या हो गया। इसी को कहते हैं मम माया दुरत्यया प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली। अरे दे दो बाबा, उनकी संपत्ति है, उनको दे दो, आपके पास बहुत कुछ है, दिख नहीं रहा है। रावण विभीषण को देखते हैं और कहते हैं तुमको क्या लगता है राम के वज्र और वायु की भांति उस अस्त्र से मैं घबरा जाऊंगा? नहीं, अगर राम वज्र की भांति और वायु के वेग से बाण चलाए तो मैं भी अपने एक से बढ़कर एक धुरंधर सैनिकों को खड़ा करूंगा। मेरी सेना में भी कोई कम नहीं, और वो जब खड़े होंगे तब देखो क्या होता है। विभीषण कहते हैं न कुंभकर्णेन्द्र जितौ च राजन् तथा महापार्श्व महोदरौ वा निकुंभ कुंभौ च तथा अतिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। मेरे प्रिय भैया रावण, आपकी सेना में राम बाण के सामने न कुंभकर्ण टिक पाएगा, राम बाण के सामने इंद्रजित नहीं टिक सकता, महापार्श्व महोदर निकुंभ कुंभ अतिकाय, ये कोई भी श्री राम के बाण के सामने टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। रावण कहता ठीक है, वो सब भी मर जाए, मैं रावण
अकेला चुनौती दूंगा, अंत तक युद्ध करूंगा। मेरे पास कोई अस्त्रों की कमी है क्या? मैं दूसरों के ऊपर थोड़ी निर्भर करता हूं। संपूर्ण सेना समाप्त भी हो जाए, मैं और राम जब युद्ध करेंगे संभालूंगा उनको। विभीषण कहते हैं जीवंस्तु रामस्य न मोक्षसे त्वं गुप्त सवित्राप्यथवा मरुद्भिः न वासवस्यांकगतो न मृत्योः नभो न पातालमनुप्रविष्टः। रावण, आप 1 to 1 जब बैटल करोगे, युद्ध करोगे राम के साथ, तो राम आपके जीवन को नहीं छोड़ेगा, आपकी जान लेकर ही रहेंगे। जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे, छोड़ेंगे नहीं राम आपको, आपके प्राण हर के ही लेंगे। समझ रहे हैं? और अगर आपको लगा कि आप लंका के रणभूमि में युद्ध हार रहे हो और कुछ समय प्राण बचाने के लिए आप यहां वहां भागोगे, न सूर्य आपको संरक्षण देगा। सूर्यलोक में जाओगे, राम पीछा करके आपका प्राण सूर्यलोक से हर के आएगा। अगर मरुत के पास जाकर संरक्षण मांगोगे, राम वहां भी पहुंचेंगे। अब वासव के जंघा पर सोओगे, वहां पर भी आएंगे। यमलोक के अंदर जाएंगे, कहीं छुपोगे, यमलोक में घुसकर राम ढूंढ ढूंढ कर तुमको निकाल कर बोटी बोटी काट डाल देंगे। आपको लगेगा मैं आसमान में चला जाऊंगा, आसमान में पीछा करेंगे, पाताल तक पीछा करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में आपका पीछा करके आपको समाप्त ही करेंगे। तो रावण अब बुरी तरह सकपका गया, अब उसके पास और कुछ बचा नहीं। तो विभीषण 2-4 और देते हैं और कहते हैं रावण, आपको लगता होगा कि आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वो राजा जो चरित्रहीन हो और 7 प्रकार के व्यसन करता हो, वो पहले से ही दीमक से भरा हुआ एक दीवार की तरह होता है। दिखने में खड़ा है, धक्का मारो, फूंक मारो, गिर जाए। तो पहले ही इन बुरी आदतों ने दीमक स्वरूप आपके चरित्र को अंदर से खा लिया, कुछ बचा ही नहीं। मैं तो इतना सब बोल रहा हूं उसके लिए जो चरित्रवान हो, आप तो चरित्रहीन हो। ऐसे कौन से बुरी आदतें हैं? अयम हि राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैर अमित्र प्रतिमैर भवद्भिः अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्ण प्रकृत्या ह्यसनमीक्षकारी। जो राजा पापी हो, बुरी आदतों से युक्त हो और अपने रवैये में बहुत ज़्यादा क्रोध और रोष उत्पन्न करे, जो परिस्थिति का मूलभूत विश्लेषण न करते हुए निर्णय ले ले, और आपके मित्र और आप सभी इस रावण को इस प्रकार का उपदेश संदेश दे रहे हो जो राक्षस वंश का शीघ्र अतिशीघ्र विनाश का कारण बनेगा। तो ये विभीषण डायलॉग मार रहे हैं बाकी सब मंत्रियों को, शुभ चिंतकों, तथाकथित शुभ चिंतकों को देखकर, क्योंकि विभीषण समझ रहे हैं कि रावण इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बाकी उसका एडवाइजरी है, दूसरा पार्ट है। तो अब ये जो दे रहे हैं एडवाइजर्स को दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो 7 ईविल हैबिट्स होते हैं, जो बुरी आदतों को लीडर से बचना है, वो क्या? पहला, अपनी वाणी में कठोरता।
दूसरा, आवश्यकता से अधिक दंड देना। तीसरा, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य और अय्याशी का जीवन जीना। चौथा, मदिरा के आदत में फंस जाना, एडिक्शन। पांचवा, बहुत अधिक काम वासना के वशीभूत आ जाना। छठा, शिकार के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति। और सातवां, जुआखोरी। तो ये 7 जो है वाइसेस और बुरी आदतें बताई गई हैं जिनसे हमें बचना है। अब विभीषण इन मंत्रिमंडल के सदस्यों को देखकर ये कह रहे हैं, अनंत भोगेन सहस्रमूर्धना नागेन भीमेन महाबलेन बलात् परिक्षिप्तमिमं भवन्तो राजानमुत्क्षिप्य विमोचयन्तु। तो विभीषण कितने प्रेम से कह रहे हैं, अरे आप सभी तथाकथित शुभचिंतक हितैषी, 1000 फन वाला, 1000 सर वाला ये भयंकर विकराल भुजंग, उसके प्रपंच से इस राजा को बचाओ। और इस भुजंग ने इस राजा को बुरी तरह से हावी कर लिया है, वशीभूत कर लिया है, अपना कठपुतली बना लिया है, बचाइए इनसे। कौन है वो? सीता। फिर कहते हैं उनको, देखिए आप लोगों का कर्तव्य, आपका मेन ड्यूटी इस राजा को बचाना है। तो विभीषण की एक बात कि आप सब कुछ पारदर्शी है, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई पीठ पीछे नहीं, सामने सामने कह रहे हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर कार्य करते हैं। यावद हि केश गृहणात् सुहृद भी समेत्य सर्वै परिपूर्ण कामै निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो भृतैर्यथा भीम बलैर्गृहीतः। आप लोगों को ऐसे व्यक्ति की भांति इनका शुभचिंतक बनना है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर भूत प्रेत हावी हो गए, तो भूत प्रेत जब हावी होता है तो उसके ऊपर हर प्रकार का उपचार किया जाता है। कभी कभी उसके बालों को भी खींचा जाता है, कभी कभी उसको झापड़ भी मारा जाता है, प्रताड़ित कराया जाता है, जिससे कि अंदर का भूत गायब हो जाए। तो इसलिए आप इसके वास्तविक हितैषी हैं। इस रावण रूपी राजा के मति में, बुद्धि में सीता रूपी भूत घुस चुकी है, और उस भूत के प्रभाव से, काम वासना के प्रभाव से इस काम रूपी भूत को निकालना है। आप लोग सब मिलकर प्रयत्न करो, और भले उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़े, आलोचना करनी पड़े, वो करना आवश्यक है। आप लोग अपने कर्तव्य से च्युत मत हो जाइए। और सब राक्षस एक दूसरे को देख रहे हैं कि बाबा, रावण को कौन बोलेगा कि काम रूपी भूत तेरे मन में घुस गया, इसके लिए सीता को हावी कर लिया तुमने। विभीषण आगे कहते हैं, संहारिणा राघव सागरेण प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः युक्तस्त्वयं यातारयितुं समेत्य काकुत्स्थपातालमुखे पतंसः। अरे आप सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों, समझो
यहां पर एक विशालकाय सागर आ गया है। सागर का नाम क्या है? राघव। संहारिणा राघव सागरेण। राघव रूपी सागर इस रावण को डुबा रहा है, निमग्न कर रहा है, उसे अपने बवंडर में अंदर खींच रहा है, पूर्ण शक्ति के साथ उसे निगल रहा है। और इसलिए युक्तस्त्वयं, मैं अकेला बोल रहा हूं और रावण को लग रहा है मैं उसका शत्रु हूं। युक्तस्त्वयं, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। मंत्रिमंडल के समूह में अगर एक ही मंत्री बोलता रहेगा तो रावण को लगेगा ही ना कि मैं शत्रु हूं। आप लोग सब मूक डंब खड़े होकर देख रहे हो, मुंह खोलो। आप लोग बुद्धि को बंद करके, विवेक शक्ति को बंद करके बैठे हो, बोलो कुछ तो। गूंगे की तरह क्या देख रहे हो? युक्तस्त्वयं तारयितुम समेत्य। अरे इनको बचाने का प्रयास करे, डूब रहा है, इस डूबते हुए व्यक्ति को बचाओ। काकुस्थ पातालम पतंसः। ये काकुस्थ कौन है? राम। पहले सागर बोला, फिर बोला ये पाताल भी है। नहीं बचाएंगे, सागर के थ्रू एंट्री मारेगा, जाएगा पाताल में, वो भी वहीं पे। तो बचाओ इनको मरने से। तो कई बार लोग कहते हैं ना, विभीषण अपने भाई के विरोध में गया, अरे बाबा कितना बड़ा हितैषी और शुभचिंतक है, कितना प्रयास कर रहा है, उनका हृदय करुणा वरुणालय है। ये श्लोक इस बात का परिचय है। कोई नहीं कह सकता कि विभीषण ने प्रयास नहीं किया या उनके हितैषी नहीं थे। इतना सब बोलने के बाद विभीषण देख रहे हैं चारों तरफ सन्नाटा। कोई नीचे देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। विभीषण की आंखों में कोई नहीं मिला रहा है, न रावण को देख पा रहे हैं। रावण की आंखें लाल लाल होती चली जा रही हैं। तब विभीषण अंत में कह देते हैं, इदं पुरस्यस्य स राक्षसस्य राज्यश्च पथ्यं स सुहृद जनस्य संयुग्हि वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीम्। इदं पुरा अस्य पुरास्य स राक्षसस्य राज्ञश्च पथ्यं स सुहृत् जनस्य सम्यग् हि वाक्यम। देखो मेरे वाक्य आप में से कई लोगों को कठोर लगेंगे, कड़वे लगेंगे, बीभत्स लगेंगे, लेकिन सम्यक ही वाक्यम, जो भी वाक्य मैं कह रहा हूं, मुझे जो सम्यक उचित गुड सही लग रहा है ना, स्वमतम मेरा मत है, ब्रवीमि मैं वही कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं? पुरस्य लंका के लिए, राक्षसस्य संपूर्ण राक्षस परिवार के लिए, निवासी गणों के लिए जो लंका के अंदर सब ध्वस्त होने वाले हैं, राज्ञश्च रावण के लिए। क्या है ये? पथ्यम, उपचार बता रहा हूं, दवा बता रहा हूं। कभी कभी दवा कड़वी होती है, वैसी मेरी वाणी भी कड़वी है, लेकिन मैं रावण का शत्रु नहीं हूं, उसका हितैषी हूं, मैं डॉक्टर हूं। और आप सब भी सहायता कीजिए। क्या करना है बताओ? नरेंद्र पुत्राय ददातु मैथिलीम। बस सीता देवी को लौटा दीजिए, प्रॉब्लम ओवर। तो इतने श्लोकों में विभीषण ने कोई नया ओपिनियन या नया विचार नहीं दिया, एक ही बात को बार बार दोहराया है। लेकिन काम क्रोध लोभ इतने खतरनाक वैरी हैं, जब भूत की तरह पकड़ लेते हैं छूटते नहीं। और फिर जीवन भर विभीषण ने भी सेवा की है। क्या सेवा? मंत्रणा देने की, एडवाइस देने की, शुभ अशुभ की चर्चा करते हुए बताने की। तो अब समझ गए विभीषण की अब ये मेरा अंतिम समय आ चुका है लंका में।
अधिक समय मैं यहां नहीं रह सकता। मैं धर्म का विरोध नहीं कर सकता, और जो धर्म का विरोध कर रहा है उसका पक्षपात अब नहीं कर सकता। अब तक पापियों के साथ में था, अब तक पापियों को सहन किया, अब मैं पापियों को न पाप को सहन करूंगा, और मैं विश्व के समक्ष घोषणा करूंगा, मैं श्री राम की ओर से युद्ध करना चाहता हूं। किसी प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध से मैं रुकने नहीं वाला। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जाते जाते मैं ये ज्ञान दे दूं। परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्वा स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिं तथा स्वपक्षेऽप्यनुमृश्य बुद्ध्या वदेत् क्षमं स्वामिहितं समन्त्री। देखिए, जीवन पर्यंत मैंने मंत्री पद को संभाला। अब रावण और आप सभी मिलकर अवश्य ही मुझे निष्कासित कर देंगे, कहेंगे कि ये मंत्रियों के लिए कलंक है, और इस तरह बदनाम करके मैंने जीवन पर्यंत जो कुछ भी किया हो उस सभी को शून्य कर दोगे। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जो भी मैंने पिछले कुछ श्लोकों में मंत्रणा दी है, चाहे कितना भी विष तुल्य लगे, कड़वा लगे, वो क्या क्या विचार करके दिया है। परस्य वीर्यम, मंत्री का कार्य क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ मंत्री क्या है? परस्य वीर्यम, विपक्षी दल की शक्ति का अनुमान लगाना। दूसरा, स्वबलम, अपने पक्ष का कितना बल है, कैसे पता लगाना? बुद्ध्वा स्थानम क्षयम, अभी वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है। स्वपक्षे अपि अनुमृश्य, और भविष्य में चलकर कैसे हम या तो प्राप्त करेंगे गेन, संपत्ति या विपत्ति कैसे होने वाली है, इन सभी बातों का अनुमान लगाकर वदेत क्षमम, वो ही बोले जो स्वामी हितम क्षमम, स्वामी के हित के लिए हो, उसकी भलाई के लिए हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मंत्री। तो हो सकता है भविष्य में कई लोग विभीषण व्यक्ति को बदनाम करते हुए कहेंगे, ये तो रावण के ऐश्वर्य को देखकर जल रहा था, सहन नहीं कर पाया, इसलिए बड़े भाई के विरोध में बगावत किया, और इसलिए लंका की पार्टी छोड़कर राम के पास चला गया। बदनाम करने वाले कई होंगे। तो रिकॉर्ड मुझे देना पड़ेगा कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं, मंत्री कौन होता है। तो वास्तव में रावण का हितैषी मैं हूं कि आप सभी लोग, जो हजारों लोग मूक गूंगे की तरह बैठ के तमाशा देख रहे हो और रावण को अधोगति की ओर जाते हुए देखते हुए भी कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। इतना कहकर विभीषण का भी क्रोध बढ़ जाता है। अगले श्लोक में अब वो क्या करते हैं? इत्युक्ता परुषम वाक्यम न्यायवादी विभीषण उत्पपात गदा पाणिर चतुर्भिः सह राक्षसैः इत्युक्त। अच्छा, अभी जैसे ही विभीषण ये सब कहते हैं तो रावण, हाँ, इंद्रजीत बोल उठता है। इंद्रजीत बोल उठता है कि क्या क्या बकवास कर रहा है ये विभीषण, मेरा नाम क्या है? इंद्रजीत। अरे मैं इंद्र और देवताओं को जीत लिया, राम और लक्ष्मण तो मनुष्य है ना, तो दो मनुष्यों को पराजित करने में हमारे अंदर क्या समस्या है? विभीषण इंद्रजीत की इस वाणी को देखकर इतने क्रोधित हो जाते हैं। विभीषण रावण को देखकर कहते हैं, और इंद्रजीत को देख के कहते हैं, इंद्रजीत तुम अपने पिता रावण के सबसे बड़े शत्रु हो,
सबसे पहले लंका को बचाने के लिए इंद्रजित का वध करना चाहिए। फिर विभीषण कहते हैं, जिसने भी इंद्रजित को इस मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया उसको भी ढूंढकर उसका भी वध करो। जब इंद्रजित का वध की बात रावण सुनते हैं तब रावण उठते हैं। तो कभी कभी कुछ रामायण के उसमें यह भी बताया, रावण उठ के जाते हैं और अपने पैर से, बाएं पैर से विभीषण के बाएं छाती पे लात मारते हैं और तब राज्य लक्ष्मी वहां से चली जाती है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं है। तो रावण उच्च स्वर में चिल्लाते विभीषण को देखकर, तुम एक ऐसे सर्प की भांति हो जो मेरे घर पर भाई के रूप में आए हो, वास्तव में शत्रु हो। ऐसे निकट के संबंधियों से बच के रहना चाहिए जो अपनी कूटनीति के आधार पर हम सभी का विध्वंस कर दें। विभीषण, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते काट के समाप्त कर देता था। विभीषण, तुम इतने अपशब्द क्यों सुना रहे हो? मेरी इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं क्योंकि छोटे भाई होने के नाते अपने बड़े भाई की इतनी बड़ी वैश्विक सफलता और सम्मान और पूजा ऐश्वर्य आप सहन नहीं कर पा रहे हो। मैं जानता हूं कठिन है, दूसरों की सफलता पचती नहीं है। इतने सारे देवताओं को पराजित करके मैंने अपना अधम बनाया, आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप जैसे क्रूर व्यक्ति को मैं लंका में नहीं रख सकता। इस तरह जब रावण ने कहा तब यह श्लोक आता है, इति उक्तः परुषम वाक्यम। रावण के कठोर शब्दों को सुनकर कि तुम मेरे शत्रु हो, ये हो, वो हो, न्यायवादी विभीषण, जो न्यायोचित ही वर्णन किया करते थे, उत्पपात गदा पाणिर, अपने हाथ में गदा लिए, चतुर्भी सह राक्षस, 4 राक्षसों को लेकर उठे। चतुर्भी, 4 कौन? शरणागति के 4 अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 4। पहला अंग अकिंचनत्वम, हे राम हमारे पास कुछ भी नहीं। दूसरा अनन्य गतित्वम, हे राम हमारी दूसरी गति नहीं। तीसरा सरलता, रामचंद्र भेदभाव पक्षपात नहीं करते, चाहे कोई भी कैसी भी पार्श्वभूमि के साथ आए, पापी पुण्यवान जो भी हो सबको स्वीकार करते हैं। ही डज नॉट डू बैकग्राउंड चेक, सरलता। चौथा शक्ति, रामचंद्र इतने शक्तिशाली हैं कि वो चाहे कितना भी पापी शक्तिशाली व्यक्ति हो उसको पचा लेंगे, उनको किसी का भय नहीं। इन 4 लोगों को लेकर वो वहां से उठ खड़े हुए। तो आगे आता है, विभीषण कहते हैं, सत्वं भ्रातासि मे राजन्, ब्रूहि मां यद्यदिच्छसि, ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो, न च धर्मपथे स्थितः, इदं तु परुषं वाक्यं, न क्षमाम्यनृतं तव। ज्येष्ठो, रावण आप मेरे बड़े भाई हैं। मान्यः पितृसमो, पिता तुल्य हैं। न च धर्मपथे स्थितः, अगर ऐसा बड़ा भाई जो पिता तुल्य हो अगर धर्म के पथ से भ्रष्ट भी हो जाए हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन इदम तु परुषम वाक्यम, आपके इस कठोर शब्दों को न क्षमाम्य अनृतम, मैं अब यहाँ सहन नहीं कर सकता। प्रतिकार नहीं करूँगा लेकिन सहन भी नहीं करूँगा और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ अगले श्लोक में, सुनीतम हित कामेन
वाक्यमुक्तं दशानन न गृह्णन्ति अकृतात्मानः कालस्य वशम् आगताः। काल के प्रभाव से हे दशानन, दशानन क्यों कहा? अभी तक आपके 10 सर सुरक्षित हैं, शरीर के ऊपर 10 सर कायम हैं। दशानन। सुनीतम, जो अच्छा शुभ संदेश, हित कामेन, किसी के भले के लिए। वाक्यमुक्तम न गृह्णन्ति अकृतात्मानः। दो, अकृतात्मान अर्थात जिनके अंदर मानसिक स्थिरता नहीं, स्पष्टता नहीं, मेंटल क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूज्ड है, परेशान है। तो इतने अच्छे अच्छे हितैषी शुभचिंतक जो शास्त्रोक्त धर्म सम्मत ज्ञान दे रहे हैं, उनकी बात बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं मान पाता? कालस्य वशमागतः, काल आ चुका है। उसका जब काल आ गया तो अमृत तुल्य संदेश भी उसको विष तुल्य लगता है। फिर विभीषण कहते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हे विभीषण, मीठी मीठी बात करने वाले बहुत मिलेंगे, बोलने वाले, सुनने वाले, लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य, अप्रिय बोलने वाले वक्ता और श्रोता बहुत कम मिलेंगे। इसलिए समझ लेना, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, हितैषी हूँ। प्रश्न उठता है कि विभीषण को रावण ने बिना जान लिए जीवन बलिदान जो है उनको क्यों दिया? जीने क्यों दिया? मारा क्यों नहीं? समाप्त क्यों नहीं किया? तो कहा जाता है कि रावण के मन में हनुमान जी वाले इंसिडेंट को लेकर एक धारणा बैठ गई थी। क्या? मैं हनुमान को मारना चाहता था, विभीषण ने मुझे एडवाइस दिया हनुमान को मत मारो। हनुमान को हमने नहीं मारा, उसकी पूंछ जलाई, परिणाम क्या? पूरा लंका ध्वस्त हो गया। मतलब विभीषण जिसको एडवाइस करेगा उसका बेड़ा गर्क होगा। तो मैं क्या करता हूं, विभीषण को अगर मार दिया तो ये मर जाएगा, लेकिन जीवित छोड़ूंगा, राम के पास जाएगा, राम को ऐसे ही ऊटपटांग एडवाइस देगा। तो विभीषण अगर जीवित रहा तो राम का बेड़ा गर्क होगा। जा विभीषण। ये थी रावण की मानसिकता, उनकी स्ट्रैटेजी। आगे कहते हैं, बद्धम कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणः न नश्यन्तम् उपेक्षेत्वाम् प्रदीप्तं शरणं यथा। काल के पाश में मेरा बड़ा भाई फंसता चला जा रहा हो। बद्धम कालस्य पाशेन सर्वभूत अपहारिणः, ये दैव, ये काल शक्ति सब जीवों का नाश करेगी, लंका के सभी निवासियों का तो नाश करने ही वाली है। न नश्यंतम उपेक्षेत्वाम, मैं उपेक्षापूर्ण व्यवहार रवैये के साथ बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। प्रदीप्तम शरणम यथा, घर पर आग लगी तो बैठ के सैंडविच खाओगे क्या? घर में आग लगी तो क्या करोगे? आग 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 बोल के भागोगे, है कि नहीं? और सैंडविच खाता हुआ आदमी बोले क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, आग आग क्यों बोल रहा है? अरे आग लगी है। रावण कहते दिखता नहीं, वो अलग बात है, हमको दिख रहा है। तो फिर आगे कहते हैं, सुरश्च बलवंतश्च
कृता अस्त्राश्च नरारणे कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा बालुकसेतवः। रावण, याद रखना, चाहे व्यक्ति कितना भी शौर्य प्रदर्शन इतिहास में किया हो, चाहे व्यक्ति ने कितना भी शक्ति का प्रदर्शन इतिहास में किया हो, चाहे व्यक्ति धनुर्विद्या में कितना भी पारंगत क्यों न हो, इतिहास में विश्व विजेता रहा हो, लेकिन कालाभिपन्नाः, जब काल ने अपनी बुरी दृष्टि, अपनी घातक विनाशक दृष्टि ऐसे शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप पर डाल दी, काल शक्ति के सामने विश्व का सबसे बड़ा शक्ति भी इस तरह ढह जाता है, इस प्रकार बह जाता है जैसे यथा बालुकसेतव, जैसे बालू या रेत की बनी हुई एक छोटी सी इमारत कैसे ढलती है, डाइक्स ऑफ सैंड। रेत का अगर आप डैम बनाओ तो थोड़ा पानी मारो, बह जाएगा, पिघल जाएगा। ऐसे बड़ी बड़ी शक्तिशाली मनीषियां समाप्त हो गई हैं, हो चुकी हैं। अंत में एक सज्जन की भांति विभीषण वहां से निकलते हैं। तन्मर्शयतु यच्चोक्तम् गुरुत्वाधीतमिच्छता आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं चेमं सराक्षसाम् स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना। क्षमा करना रावण, मैं जो कुछ कर रहा हूं आपके भलाई के लिए, आप मुझसे बड़े हो। फिर कहते हैं स्वस्ति ते अस्तु पुरीम च इमम आत्मानं रक्ष, अपने आप को बचाओ, पुरीम रक्ष, इस पुरी को बचाओ, स राक्षसाम, इन राक्षसों को बचाओ, हर दृष्टि से अपने आप को, लंका को और राक्षसों निवासियों को बचाओ। स्वस्ति ते, आपका भला हो, गमिष्यामि, मैं चला, सुखी भव, आप सुखी रहो। कैसे? मया विना, मेरे बिना। अब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, मैं जा रहा हूं, अब आप सुखी रहिए, है कि नहीं? इस प्रकार यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने रावण के सामने अपने संपूर्ण बातों को व्यक्त कर दिया। अब व्यक्त करने के पश्चात अब आप चलिए 6:16-18 अंतरिक्ष में उठते हैं। अंतरिक्ष में उठकर छलांग लगाकर पहुंचते हैं और पहुंचकर किसके सामने आ जाते हैं? सुग्रीव और सेना के सामने। अब्रवीच तदा वाक्यम जात क्रोधो विभीषण अंतरिक्षगतः श्रीमान भ्रातरम राक्षसाधिपम। इन शब्द को बोलकर जात क्रोधो विभीषण, क्रोधित होकर बोलकर अंतरिक्षगत, अंतरिक्ष में चले गए। लंका के अपने संपूर्ण संपत्ति ऐश्वर्य को त्याग कर उठे, लेकिन नाम क्या दिया जा रहा है? श्रीमन। अरे जो श्री को त्याग के ऊपर उठे हैं श्रीमन, लंका के ऐश्वर्य को त्याग कर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की सेवा के ऐश्वर्य की राजधानी को स्वीकार किए, इसलिए श्रीमन। और उठकर वो
सुग्रीव के सामने खड़े होकर ये श्लोक सुनाते हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत मां क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले हे राघव, हे महात्मा, मैं निवेदन करता हूँ, मैं असुर कुल का हूँ, राक्षस हूँ, मेरे मन में प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में आत्मसमर्पण की इच्छा एक छोटे से दीपक की भांति टिमटिमा रही है। क्षिप्रम क्षिप्रम क्षिप्रम, शीघ्र मुझे आश्रय दीजिए, अन्यथा अन्य भौतिक इच्छाओं के बवंडर से वो छोटी सी ज्योत समाप्त न हो जाए। आत्मसमर्पण की इच्छा सबसे बहुमूल्य संपत्ति है, और जब वो जले, अगर अनुकूल वायु न मिले, वो बुझ भी जाए। विभीषणम उपस्थितम। सुग्रीव कहते हैं मैं रामचंद्र को पूछ के आता हूँ। रामचंद्र के पास जाते हैं। रामचंद्र कहते हैं सुग्रीव को, तुम्हारा क्या मत है? सुग्रीव कहते हैं विभीषण रात को उल्लू की तरह आकर हम सभी कौवों को मार डालेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ समाप्त कर दो विभीषण को यहीं पर। रामचंद्र कहते हैं क्यों भाई? वो कहते हैं रावण का छोटा भाई है दशानन, दशानन के छोटे भाई को हम भरोसा नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ अभी समाप्त कर देता हूँ। तेने लक्ष्मण को देख कर कहते रहे ये तो सहस्त्रानन है, दशानन से क्या डरना मुझे। रामचंद्र इस तरह कमेंट मार रहे हैं। फिर दूसरे वानरों को पूछते, अंगद कहते हैं इनका पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा स्टडी किया जाए, फिर अगर पॉजिटिव है तो ले सकते हैं। फिर शरभ कहते हैं भाई इसके पीछे गुप्तचर लगाओ, गुप्तचर 24/7 देखता रहेगा, फिर रिपोर्ट देगा, फिर हम लोग उस रिपोर्ट के आधार पर विचार करेंगे क्या करना है। जाम्बवान कहते हैं रावण के बहुत निकट था इसलिए भरोसा नहीं कर सकते। मयंद कहता है भाई सही सही प्रश्न पूछते रहेंगे, प्रश्नों का उत्तर कैसा निकलता है देखेंगे। रामचंद्र सब रिजेक्ट कर रहे थे अंदर से सबको। हनुमान को देख के कहते आप क्या कहते हो? हनुमान जी कहते देखिए किसी का अनुमान, किसी के मन के अंदर क्या भाव है देख के समझ नहीं सकते। प्रश्न कितना भी पूछो वो व्यक्ति घबरा जाएगा। मैं जब लंका में था मेरे पक्ष में बोलने वाले धर्म के आधार पर केवल विभीषण थे, जिनके कारण मैं बच गया। और वास्तव में देखा जाए तो अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष और बाण दोनों को आश्रय दिया। बाण सीधा रहता है, धनुष टेढ़ा रहता है। तो शास्त्र के आधार पर, धर्म के आधार पर खड़े होकर अधर्म का विरोध करना कुछ लोग ही कर पाते हैं। विभीषण ऐसा धर्मी है, प्रभु अवश्य इनको आश्रय दीजिए। रामचंद्र कहते देखिए मैंने पूछा आप लोगों का मत क्या है, मैंने तो अपना पहले ही मत बना लिया है। अरे मैं शिवी महाराज के वंशज हूँ जो कपोत को आश्रय दिया। मैं वशिष्ठ को जाकर क्या बताऊंगा अयोध्या में कि विभीषण को मैंने आश्रय क्यों नहीं दिया। और फिर एक ऐसे शिकारी का स्टोरी सुनाया कि वो शिकारी ठरठर काँप रहा था, तो एक पक्षी उस शिकारी का भोजन बनने के लिए अग्नि में प्रविष्ट होकर स्वयं उसके लिए भोजन बन गया, भले उसके ही दूसरे पार्टनर को शिकारी ने पहले मारा था। तो क्षमा, कृपा, अतिथि सत्कार ये सब हमारे संस्कारों में। सुग्रीव आप कहते हो इसको रिजेक्ट करो, अगर मैं आपके साथ इस तरह रवैया रखता तब क्या होता? वाली और आपके बीच में तो ऐसा ही संबंध था। आपके और वाली में क्या अंतर था? आप में और फिर इनमें क्या अंतर रह गया? देखिए सभी भाइयों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन ये विभीषण सब कुछ छोड़कर, जो व्यक्ति को सबसे प्यारा है परिवार, धन और यश, ये तीनों छोड़कर हमारे समक्ष आया है आश्रय लेने के लिए। मुझे किसी बात का भय नहीं। इसलिए सुग्रीव आप कहते हो हमें भय है कि कैसे ये आक्रमण करेगा, तो सुन लो। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यां चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण तान् हन्याम् इच्छन् हरिगणेश्वरः। अरे पिशाच हो, दाना हो, यक्ष हो, राक्षस हो, मैं अपने उंगली के अग्रभाग से सबको कुचल डालूंगा। क्या कहती हो? ये क्या कर पाएगा?
भविष्य की पीढ़ियां मेरे इस व्रत को सुन ले। क्या? सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। कोई एक भी बार मेरे समक्ष आकर कह दे मैं आपका हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं हर प्रकार की विपत्तियों से सदा के लिए संरक्षण देता हूं। इस घोषणा को सुन लो। तो किसी ने कहा अगर रावण आत्मसमर्पण करे तो राम कहते हैं अगले श्लोक में, औनयनम हरिश्रेष्ठा दत्तम अस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण स्वयं। अरे कोई भी मेरा संरक्षण लेने आया हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, रावण भी खड़ा हो, बुलाओ अंदर, मैं अभयदान दूंगा। और फिर सुग्रीव को कहते हैं क्या ख्याल है? सुग्रीव को कह रहे बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे थे मैं भी वही सोच रहा हूं, अभी बस थोड़ी भूल हो गई, थोड़ा देर हो गया सोचने में। तब फिर प्रभु रामचंद्र जी विभीषण को कहते हैं हम आपका राज्याभिषेक अभी करेंगे। और समुद्र के जल को लेकर प्रभु ने विभीषण को लंका का नरेश वहीं घोषित कर दिया। रामचंद्र जी ने अपने सभी लीलाओं में अपनी भगवत्ता को छुपाने का बहुत प्रयास किया। आचार्य कहते हैं विभीषण को लंका नरेश के रूप में जो राज्याभिषेक घोषणा थी, रामचंद्र ने अपनी भगवत्ता को प्रकाशित कर दी, क्योंकि भगवान ही है जो भविष्य के सत्य को वर्तमान में सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार ये विभीषण मोक्षण लीला युद्ध कांड का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो ऐसे पापी तापी रावण का संग प्राप्त करके भी किसी के मन में भक्ति की ऐसी भावना जागृत हो सकती है। और प्रभु रामचंद्र जी की कृपा का ये परिचय है कि उन्होंने ऐसे विभीषण के ऊपर श्रद्धा रखकर स्वीकार किया। अहैतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।